गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन पहले तो आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि परम्यूटेशन होता क्या है। परम्यूटेशन था कि सिर्फ अरेंजमेंट ऑर्डर की, जब मतलब अरेंजमेंट करनी है, हमें किसी ऑब्जेक्ट गिवन होगा या फिर इक्वेशन गिवन होगी या फिर कुछ कोई नंबर गिवन होगा, उसकी हमें अरेंजमेंट करनी है, वो हमारे पास है परम्यूटेशन। अब हम थोड़ा इलैबोरेट करते हैं इसको परम्यूटेशन को। A permutation is an arrangement in definite order of a number of objects. Number of object को हमें क्या करना है, definite order में हमने उसको arrangement करना है, taken some or all at a time. अब ये word आया है some और all. अब इसको डिफाइन करते हैं पहले। सपोज करो आपके पास एग्जांपल है रोज, आपने इसको अरेंज करना है, फाइंड 4 लेटर वर्ड्स और रिपीटिशन नॉट एलो। ठीक है, इस वर्ड को आपने 4 लेटर वर्ड बनाने और रिपीटिशन नॉट एलो है। तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल से क्या करते थे, यही है आपके 4 लेटर वर्ड बनाने, 1 2 3 4, रिपीटिशन नॉट एलो है। ठीक है, अब सपोज करो इसमें कितने आएंगे, जो भी हम यहाँ पे फिल करते हैं वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेज। अब इसमें कितने आएंगे, 4 है, तो कोई भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4। नेक्स्ट में रिपीटिशन नॉट अलाउड, अगर एक भी यूज हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने रहेंगे, कितने रहेंगे, 3 रहेंगे होंगे, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। वही सेम मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 24। ठीक है, अब इसी को मैंने बोला कि मैंने करना है इसको 3 लेटर वर्ड्स में, 3 लेटर वर्ड्स में। तो आप क्या करोगे, 3 बॉक्स बनाओगे, फर्स्ट में 4, सेकंड में 3 और थर्ड में 2, 24। 2 लेटर वर्ड्स, उससे क्या आएगा 4 और 3, और 1 लेटर वर्ड, उसमें एक ही आएगा 4। ठीक है, अब आप देखते हैं कि सम और ऑल का क्या मतलब है। इसमें हमने क्या किया, 4 लेटर वर्ड से हमने सभी वर्ड इसमें यूज किए। ठीक है, सिर्फ अरेंजमेंट कर दी इसकी, और ये कौन सा पार्ट से लगे हमारा, ऑल में। अब इसमें हमने क्या किया, 3 लेटर वर्ड्स बनाने थे। इसके हमने क्या करते हैं, 3 लेटर, पहले हमने 4 लेटर का वर्ड था हमारे पास, हमने उसको 3 लेटर चूज किए उसमें से, देन उसके बाद उसकी अरेंजमेंट करी। पहले हमने 3 सेलेक्ट की, देन उसके बाद अरेंजमेंट की। ठीक है, सेकंड इसमें भी, और ये पोर्शन जिसमें आता है जिसमें 3 लेटर 2 लेटर और 1 वर्ड सम में। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, कुछ पहले उसको चूज किया, देन उसके बाद उसकी अरेंजमेंट करी। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, ये प्योर परम्यूटेशन हुआ। ये क्या हुआ, प्योर परम्यूटेशन बेस्ड हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें हमें कोई चूज या कोई सिलेक्ट नहीं करना था। ठीक है, सिर्फ सीधे हमने क्या किया, इसकी अरेंजमेंट। इस वाले में क्या है, परम्यूटेशन फॉलोड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या बताया था आपको, कॉम्बिनेशन क्या था इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि हम पहले उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, देन सिर्फ कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ सिलेक्शन करते हैं, और परम्यूटेशन में हम सिर्फ अरेंजमेंट करते हैं। अब इसमें देखो 3 लेटर वर्ड से हमारे पास 4 लेटर का वर्ड था, हमने क्या किया, 3 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे 3 लेटर वर्ड्स, ये हमने सिलेक्ट किया, देन उसके बाद इसकी अरेंजमेंट कर दी। हुआ ना परम्यूटेशन फॉलोड कॉम्बिनेशन बेस्ड। ठीक है, इसके आगे इसका फर्स्ट पार्ट है परम्यूटेशंस का। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट उसमें आप क्या है, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट आर डिफरेंट लगा पहले फर्स्ट वाला। मतलब क्या होगा, हमारे पास जो भी नंबर हमें गिवन होगा जिसकी भी हम अरेंजमेंट करेंगे, उसके जो लेटर होंगे वो क्या होंगे, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, मतलब लेटर क्या होंगे, सभी डिफरेंट होंगे। तो थ्योरम क्या बनती है, इसके थ्योरम क्या बनती है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n different of n different object
taken r at a time। ठीक है, आज हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ जाएगी और रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसमें आपके पास रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम, इसका फार्मूला क्या बनेगा, n p r इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियर? अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर? अच्छा, अब हम इसको डिफाइन करते हैं। एग्जांपल ले लो, मैं फिर से वही दे रहा हूँ, रोज वर्ड को। ठीक है, इसके 3 लेटर वर्ड बनाने हैं, 3 लेटर वर्ड बनाने हैं और रिपीटेशन नॉट अलाउड है। फिर उनको देखो क्या बोला था, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट, कुछ भी है n डिफरेंट और टेकन r एट ए टाइम। कितने टाइम? 3 टाइम। लगा लो, नंबर ऑफ कितने हैं, 1 2 3 4 और r जो हमें पॉसिबिलिटी, जो हमें बनाना है, कितना, 3। फार्मूला लगाओ, NPR मतलब 4PR n कितना है हमारे पास, 4 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 4 माइनस 3। अब यहाँ पे कितना आएगा, 4 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। हमारे पास सिंपल कितना आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब क्या था, 4 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, सेम इसको मल्टीप्लाई करके 24 आ गया। ये था आपके पास दैट ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। ठीक है, अब इसमें है आपके पास दूसरा, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम बट रिपीटेशन अलाउड। ये सेकंड है। फर्स्ट में क्या था, रिपीटेशन नॉट अलाउड, या फिर देखना है फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट को ध्यान से देख लो। अब सेकंड में क्या है, रिपीटेशन अलाउड। अब उसका फार्मूला क्या होगा, उसका फार्मूला होगा आपके पास n रेज़ टू पावर r। ठीक है, इसको करते हैं। रोज लेटर वर्ड है और रिपीटेशन अलाउ है। इसका नंबर ऑफ 4 और r इज इक्वल टू 3 लेटर वर्ड बनाना है। कितने आगे, 4 और 3, मतलब 4 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई। क्लियर? ये आ गया आपके पास व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है सभी, r है, o है, c है। और सेकंड इसमें थ्योरम क्या बनती है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम, रिपीटेशन अलाउड। और उसका फार्मूला है n रेज़ टू पावर r। इसमें आपके दो फार्मूले निकल गए। फर्स्ट वन इज NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और दूसरा है NPR इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर r। ये आपके पास है रिपीटेशन नॉट अलाउड और इसमें आपका रिपीटेशन अलाउड। क्लियर? ठीक है, अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।